Hey all, welcome to my YouTube channel. बैकग्राउंड को थोड़ी ठीक कर लीजिए. Let me get more plans. इसको भी. So guys, मेरे पास एक बहुत ही creepy story है and मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी ऐसे खुल के बता भी पाऊंगी, but हाँ, ये story बहुत एक पागल लड़के के बारे में है और मुझे बहुत गट्स भी लगे इस स्टोरी को फाइनली शेयर करने के लिए. आई हैव रिटन जस्ट लिटिल ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि मैं बहुत भूल जाती हूँ कैमरा के सामने. पता नहीं मैं इतनी इंट्रोवर्ट क्यों हो जाती हूँ, बट ऐसे जनरली मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बोल पाती हूँ. सो ओके, एंड घर में अभी और लोग भी है ना, तो मैं उसलिए नहीं बोल पाती हूँ. तो गर्ल्स, आई हैव अ क्वेश्चंस टू ऑल गर्ल्स. डू यू गर्ल्स truly feel safe anywhere? I mean anywhere, but I have felt unsafe even in my own house where I was living back then. And जो इंसिडेंट के बारे में अभी बोलने वाली हूँ, उस इंसिडेंट के बारे में मेरे घर वालों को भी पता था. लाइक मैं बहुत ही डरती थी मेरे मामा से, एंड आई हैव टू मामा. तो मैं छोटी थी ऑफ कोर्स, तो मैं अपनी नानी के घर में ही बड़ी हुई हूँ. वो लोग इन्हें डरावना तो नहीं है, बट मैं वैसे ही बहुत मतलब चुप चुप सी थी, मेरी बहुत फट्टी थी. तो मेरे मामा लोगों को भी पता चल गया था, और हम लोग के घर में लाइक पहले से ही मेरे मामा के घर में विश टू हैव सीसीटीवी, क्योंकि घर की लोकेशन ही कुछ ऐसी है, लाइक नॉट अनसेफ बट हाई रोड के साथ में है, तो बच्चे भी है, तो इसलिए सेफ्टी पर्पस के लिए सीसीटीवी तो होना ही चाहिए घर में, लाइक सबके घर में होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ. तो तब मैं 7 और 8 स्टैंडर्ड में थी. तो फीलिंग्स यू गेट इन स्टमक आर वेरी रियल, एंड सबको होता है. खैर हर कोई एडमिट तो नहीं करता है, बट ऐसा सबके साथ होता है. ओके, लेट्स बी नॉर्मल. और एक लड़का हम लोग के क्लास में एक लड़का आया था नया नया, एंड आई एम मुस्लिम एंड वो लड़का भी मुस्लिम थे. तो स्टार्टिंग में यूज टू सी मी एंड माई 2 फ्रेंड्स. तो होता है ना, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, वैसे ही हम लोग का फ्रेंडशिप की भी स्टोरी, वो अलग स्टोरी है, वो बाद में बताऊंगी. तो वो दोनों फ्रेंड्स हिंदू थे. लेट्स बी नॉर्मल, जो सच है मैं वही बताऊंगी, एंड सबको शायद पता भी है. दे यूज्ड टू थिंक वो मुझे देख रहा है, एंड ऑब्वियसली मैं भी सोची थी कि वो मुझे देख रहा है, बट लास्ट में जो होता है ना, वन डे ही सडनली प्रपोज्ड अ गर्ल एंड दैट गर्ल वाज मी. वो जो मेरे 2 फ्रेंड्स थे ना, वो लोग बोलने लगे कि यू आर मुस्लिम, ही इज मुस्लिम, दैट्स व्हाई मे बी, सो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली नाउ. मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया. फिर क्या हुआ, ही यूज्ड टू स्टॉक मी लाइक वेरी बैडली. हम लोग के स्कूल छुट्टी होता था 3 साढ़े 3 बजे. उसके बाद ही यूज्ड टू स्टॉक मी फ्रॉम माई स्कूल टू माई होम, जहाँ मैं रहती थी, लाइक मैं मेरे मामा के घर में. ही यूज्ड टू स्टॉक मी ऑल एवरी डे, लाइक एवरी अदर डे. कंटिन्यू होने लगे ये लूप, एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी इरिटेट. एंड एक दिन मैंने बोल भी दिया कि स्टॉप. तभी ऐसा वर्ड भी नहीं था स्टॉकिंग एंड ऑल. आई टू से हिम स्टॉप, डोंट डू दिस, मुझे पीछा करना छोड़ दो, इट्स नॉट गुड, अच्छा भी नहीं दिख रहा है. लाइक मेरे मामा के फ्रेंड्स, एंड इट्स वेरी ट्रू, अगर मेरा मामा देखेगा देन ही विल नो दिस. एंड क्यों मैं इतनी ओपनली बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी गलती है ही नहीं इधर में. एंड इवन माई fiance doesn't know that story. ये वीडियो देख के उसको शायद पता चलेगा, शायद मैंने बताया भी होगा उसे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं होता है. अगर मैंने बताया तो मे बी ही विल रिमेंबर दिस स्टोरी. सो कंटिन्यू. फिर दैट बॉय, उसका बॉय का रिप्लाई था कि आई लव यू एंड सो आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट. एंड तब से मेरी इतनी फट गई, आई इग्नोर दैट बॉय लाइक हेल. उसको मैंने इतना इतना इग्नोर किया. उस स्कूल में भी व्हेन ही यूज्ड टू स्टेयर एट मी, आई जस्ट, मैंने उसको देखा ही नहीं घूम के कभी. फिर मे बी ही गॉट जेलस और समथिंग. फिर एक दिन उसने क्या किया, मेरे घर के बाहर, आई थिंक वो उसका ही काम है, क्योंकि स्टिल डेट आई डिडंट नो दैट बॉय वाज हु. तो उसने क्या किया, हम लोग के घर के बाहर स्पेस था, एरिया था, ऑब्वियसली गेट का सिस्टम नहीं था, क्योंकि हाई रोड में होता है, जो लोग हाई रोड के पास में रहता है उन लोग को पता होगा, गवर्नमेंट, वेरी बैड एट एक्सप्लेनिंग. तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली घर वो होता है ना, घर के पास अगर ज़्यादा आ गया है ज़मीन, तो वो लोग अपना ज़मीन घर को तोड़ के ले जाता है. तो वैसा ही कुछ सीन है. इट्स दिस इज वेरी रॉ, मुझे बोलना नहीं आता गाइस, तो सुन लो मेरे बकवास. वो लड़का पता नहीं किस चीज़ से ज़मीन पे ही रॉट आई लव यू एंड माई नेम. एंड ये इंसिडेंट मुझे पता ही नहीं था.
मुझे बाद में पता चला, मतलब उसके बाद में जो हुआ दैट वाज़ वेरी ट्रॉमाटाइज़ फॉर मी, क्योंकि जिसने भी किया होगा उसको पता नहीं कि फन-फन में कर देती हूँ, सुबह उठ के देखेगी एंड शी विल बी लाइक वेरी हैप्पी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इतना एक्सट्रीम फीलिंग भी नहीं था किसी के ऊपर, बीइंग ऑनेस्टली। तो सबसे सुबह-सुबह लाइक अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले मेरा नानी उठते हैं, बट शी यूज्ड टू रीड नमाज़। घर के वो अंदर ही होता है, घर के बाहर मेरे मामा, लाइक माय बिग मामा, उस दिन क्या हुआ, वो बड़े मामा को दिखा सबसे पहले। वो बाहर गया था आई गेस मॉर्निंग वॉक के लिए या फिर काम के लिए। ही इज अ बिजनेसमैन। तो एंड 7 8 स्टैंडर्ड में आपका कितना ही साल होता है, आई गेस 11 12 13, तो इतने सालों में फीलिंग्स ही समझ में नहीं आता है जो रियल होता है। तो मेनी गर्ल्स गेट ट्रैप इन दो सिचुएशन। फिर क्या हुआ, मेरे मामा ने या फिर मेरी नानी ने मेरे मम्मा को भी कॉल किया एंड माय मॉम स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी, कॉल करके लाइक व्हाट इज दिस, क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। दैट वाज नॉट इशू, बट घर में सबको ही लगा कि इतनी छोटी सी उम्र में पता नहीं क्या क्या। फिर पता नहीं मैंने कैसा उन लोगों को क्लियर किया चीज़ें, बट हाँ अभी मैं बोल रही हूँ क्योंकि इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग मी, माई फैमिली मेम्बर, माई नानी, माई मामा, माई मामी, दैट वाज नॉट माई फॉल्ट। कोई भी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था उस टाइम में, लाइक टू बी ऑनेस्ट। उसके साथ कभी मैंने रिलेशन में या फिर गया ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सो गाइस दैट्स इट। एंड बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला स्टोरीज भी है मेरे पास, लाइक एक्सट्रीम एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल वाले स्टोरीज, रियल इंसिडेंट एंड हॉरर्स। अगर किसी को पसंद है तो लेट मी नो, मेरे पास बहुत सारे हॉरर इंसिडेंट भी है, तो हम लोग बात करेंगे कभी बाद में। आप लोग के पास भी कुछ ऐसे इंसिडेंट है देन प्लीज लेट मी नो। एंड ओके गाइस, बाय बाय। ये अंधेरा भी हो रहा है एंड मुझे अभी बहुत ही आराम फील हो रहा है, लाइक टू बी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है कि आई हैव कन्फेस्ड समथिंग व्हिच आई डिडंट डन। So that's it guys, bye bye।